नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये कहानी आपको रिलेट ज़रूर करेगी। जी हाँ, बेंगलोर की चिलचिलाती धूप और भागती दौड़ती इस ज़िंदगी, और उस ज़िंदगी के बीच में एक आवाज़ बार बार सरकार से गुहार लगा रही है, हमें रोजी रोटी चाहिए, रहम नहीं। ये आवाज़ है मोहम्मद सलीम की, जो नमहा बाइक टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, और उनके साथ हजारों सैकड़ों बाइक टैक्सी राइडर। वो लोग जो सुबह से रात तक सवारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। गुरुवार को 110 बाइक टैक्सी राइडर का एक समूह स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गंडू राव से विधायक एस मनुराजू से मिलने पहुंचा। उनके हाथ में एक याचिका थी, एक उम्मीद की चिट्ठी। उन्होंने सरकार से अपील की कि बाइक टैक्सी पर लगाए गए बैन को हटाया जाए और उन्हें कानूनी दर्जा दिया जाए। सलीम बताते हैं, हर दिन मेरे पास 250 से 300 कॉल आते हैं और सभी यही पूछते हैं कि अब हम क्या करें। मेरी बेटी की स्कूल की फीस भरनी है, मैंने 2 बार उधार लिया है इस महीने, अब मैं कहाँ जाऊँ। उनकी आवाज़ कपकपाती है और हिम्मत टूटती नजर आती है। विडंबना देखिए, सरकार ने कुछ हफ्ते पहले ही गिग वर्कर वेलफेयर बिल पास किया, जिसमें स्वतंत्र कामगारों की सुरक्षा की बात कही गई, और अब उसी सरकार ने हजारों बाइक टैक्सी ड्राइवरों की रोजी रोटी पर अचानक ब्रेक लगा दी। 26 वर्षीय एक युवक जो ओला और उबर पर सवारी देता है, सवाल करता है, अगर मैं खाना डिलीवरी करूं तो सब कुछ ठीक ठाक है, पर किसी को पीछे बैठाकर कहीं पहुंचा दूं तो जुर्माना। क्या यही न्याय है? दोस्तों, सिर्फ राइडर ही नहीं, यात्री भी इस नियम से परेशान है। 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट स्नेहा कहती हैं, पहले कॉलेज जाने के लिए उन्हें 50 रुपये देने पड़ते थे, वहीं अब ऑटो वाले कम से कम 150 रुपये मांगते हैं। क्या हर दिन मैं 150 रुपये दे पाऊंगी? वहीं 27 वर्षीय टेक प्रोफेशनल संदीप बताते हैं, मेट्रो से घर तक की दूरी पहले 5 मिनट में पूरी हो जाया करती थी, अब ऑटो मिलने में ही आधा घंटा लग जाता है, तो मैं कब पहुंच पाऊंगा? यानी मेरे टाइम की भी बर्बादी और पैसे की भी बर्बादी। वहीं 31 वर्षीय बाला सवाल उठाते हैं कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, फिर बिना हमसे पूछे ऐसा बड़ा फैसला कैसे ले लिया गया? कम से कम एक पब्लिक पोल तो होना चाहिए था। बात सिर्फ इतनी सी है, ये लोग कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं, बस अपना अधिकार मांग रहे हैं। सन 2021 में सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की एक नीति शुरू की थी, और 2024 में बिना किसी को बताए चुपचाप उसे वापस भी ले लिया। जबकि आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल कर्नाटक में ही लगभग 8 करोड़ बाइक टैक्सी की राइड बुक हुई। मोहम्मद सलीम की आखिरी पंक्तियां आपके दिल को छू जाएंगी। वो कहते हैं, हम अराजकता नहीं चाहते, हम बस नियम चाहते हैं, हम प्रतिबंध नहीं, सम्मान चाहते हैं। अब ये सवाल सरकार से है, क्या इस शहर की धड़कन बने इन राइडर्स की आवाज़ को सुनी जाएगी या फिर हंसिया पर डाल दिया जाएगा? एक ऐसी लड़ाई में जिसमें हार का मतलब है किसी बच्चे की फीस ना जाना, किसी माँ को दवाई ना मिलना और किसी परिवार को रोटी। दोस्तों, ये कहानी उन सभी बाइक टैक्सी राइडर के दर्द की कहानी है जो अचानक हुए इस प्रतिबंध से परेशान हैं। कोई अपने घर का किराया नहीं दे पा रहा है, तो वहीं कोई अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा है। रोजी रोटी का ऐसा संकट कर्नाटक सरकार के एक नियम के तुरंत बाद हजारों बाइक टैक्सी राइडर पर आकर खड़ा हो गया है। दोस्तों, वहीं राइडर के दर्द के साथ पब्लिक का भी कुछ दर्द सोशल मीडिया पर फूट रहा है। जी हाँ, एक कमेंट्स के अनुसार एक रात 11 सवा 11 बजे के बाद आपकी बस सर्विस बंद हो जाती है, और वहीं ऑटो चालकों से या कैब चालकों से बात करो तो उनके रेट काफ़ी हाई हो जाते हैं। जबकि बाइक टैक्सी का रेट लगभग दिन और रात बराबर ही रहता है। अब बताइए कि मैं क्या कहूँ? क्या बाइक टैक्सी बंद होनी चाहिए या आपको अपनी बस सर्विस को सुधारना चाहिए? वहीं दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक और कमेंट्स काफ़ी वायरल हो रहा है। इस कमेंट्स के अंदर यूजर्स ने ये कहा है कि कमाल की बात है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988
कब का बना हुआ है और इसे किस समय पर किन सुविधाओं पर लागू किया जा रहा है। यानी ये एक्ट तब बना था जब मोटर बाइक यानी बाइक टैक्सी के नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी। क्या ई रिक्शा को रोक दिया गया? ये भी तो उस एक्ट बनने के बाद मार्केट में आया था। लेकिन जब ई रिक्शा के लिए नियम बना दिए गए और उन्हें लागू करके उन्हें वैध कर दिया गया, तो बाइक टैक्सी पर ऐसी रोक क्यों? या आप चाहते नहीं हैं कि बाइक टैक्सी रोड पर चले और बेंगलोर की जनता को आसानी से सुविधा से इधर से उधर जाने का मौका मिल सके? आपका तो कहना ये है। जी हाँ, यहाँ पर इस कमेंट्स के अंदर टैग किया गया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी की एक लाइन को। हम वो भी आपको सुना देते हैं। बाइक और स्कूटर किसके लिए होते हैं? व्यक्तिगत उपयोग के लिए, है ना। बेंगलोर में लगभग 1.7 लाख से अधिक ऑटो रिक्शा और 6500 सार्वजनिक बसें हैं। अगर बाइक टैक्सी को अनुमति मिलती है तो इसका असर सीधा सीधा वैध लाइसेंस ऑटो चालकों पर पड़ेगा। ये बात कही थी मुख्यमंत्री जी ने। जी हाँ, कमेंट्स करने वाले ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी से विनती है कि कृपया सभी के बारे में सोचें, क्योंकि बाइक टैक्सी चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, बस चलाने वाला और इनमें सफ़र करने वाला सब आपके राज्य के निवासी हैं। आप सबका इस विषय में क्या कहना है, कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलेगी खबर वही जो है आपके लिए सही। The auto fares in Bangalore were bad, but it's become worse because of the bike taxi ban or whatever. I just spent 320 on a 10-kilometer ride. Please don't try to teach me economics in the comment section. Like, oh, demands increase, this, that. I really don't care. I'm a student and these prices are not sustainable, not affordable.